खाना शाना हमने खा लिया इधर से। इधर यही सीन है, जहाँ से खाना मिले इधर मिले बस घुस हो, खाने पे कोई कॉम्प्रो नहीं। तो जी आपका भाई आ चुके हैं अब आईवाइज एजुकेशन के ऑफिस। तो जो अभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आए आपको दिलवाते हैं आईवाइज एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आया हुआ था आईवाइज एजुकेशन के डायरेक्टर के पास, रूला भाई के पास। तो बताएं जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इनके माशाल्लाह से 3 ऑफिसेज हैं। 2 यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और एक जो जैसा आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो लाहौर में है। एक यहाँ मेलबर्न में, एक सिडनी में और एक लाहौर में। तो माशाल्लाह 3 ऑफिसेज को ये डील करते हैं। तो चलें अब इनसे करते हैं थोड़ी क्वेश्चनिंग, जो जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उस हवाले से जो भी सारे डाउट्स हैं वो इंशाल्लाह आज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो रू भाई, पहला क्वेश्चन कि आप जो स्टूडेंट्स को गाइड कर दें आने का प्रोसेस क्या है सारा। जैसे आपको पता ही है, आप इस प्रोसेस से वैसे भी गुजरे हो। हम्म। तो स्टूडेंट्स को पहले तो चाहिए कि उन्होंने ईयर 12 किया हो। ईयर 12 के बाद उनको चाहिए कि वो आइल्स करे। आइल्स के बाद उनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये पहले से प्लान कर दे कि हमने कहाँ ऑस्ट्रेलिया अगर जाना है तो बैंक स्टेटमेंट की तैयारी करनी है, आइल्स की तैयारी करनी है। फिर आपके पास ऑप्शंस है कि आप वोकेशनल में जाना चाहते हो, जैसे एसन आया हुआ है, या जो है ना आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो सॉरी, तो या तो आप लोग वोकेशनल में आए। वोकेशनल मतलब यही है कि डिप्लोमाज में कोई भी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट 4 से लेके सर्टिफिकेट 3 से लेके डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिप्लोमा। हायर एजुकेशन का थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। जो वोकेशनल में है आपको 5.5 आइल्स में चाहिए या 42 पीटीई में चाहिए। तो अगर आप लोग का वो स्कोर नहीं आया तो फिर आपको या तो इंग्लिश लेना पड़ता है या दोबारा ट्राई करनी पड़ती है ना। तो अगर हायर में आना है तो आपको 6 ईच चाहिए, 6.5 कुछ यूनिवर्सिटीज़ का और कुछ कॉलेजेस का 6, नो लेस देन 6। 6.5 ईच होना, 6.5 होना चाहिए, नो लेस देन 6। और कई यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि अगर आप 6 भी आपके पास है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो जैसे कुछ बच्चों का होता है कि वो चाहते हैं कि हम आइल्स ना दें, आइल्स के बगैर आ सकें, तो उसका क्या प्रोसीजर है? एक तो देख के मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में लोग आइल्स पीटी से घबराते क्यों हैं। जो एग्जैक्टली। वहाँ लोग आते हैं वो तो मुझे ये बताते हैं कई लोग कि अगर 3-4 लाख ज़्यादा भी लग जाए लेकिन आइल्स ना देना पड़े। हालांकि आइल्स के कितने पैसे हैं, वो 30,000 लाइक मेरे ख्याल 50,000 से, मैक्सिमम। 50,000 मैक्स। तो यानी कि जो चीज़ आप 4 मरतबा ट्राई करके या 3 मरतबा, बल्कि नहीं, अगर 3 लाख आप देने के लिए तैयार, मीन्स कि आप 6 टाइम एक चीज़ दे सकते हैं, आपके पास वो है, तो आप वो पैसे ऐसी फजूल में ज़ाया कर रहे हैं कि नहीं। किसी को भी कह रहे हैं कि आप हमसे ज़्यादा पैसे ले ले लेकिन हमें आइल्स ना करना पड़े। ये इतना मुश्किल नहीं है। पीटी, आपने पीटी मैंने किया था पीटी या? किया था। पीटी वो देख लो, वो कंप्यूटर के सामने एक टेस्ट है वो बस। इजी भी होता है। बेसिकली आपको कंप्यूटर को धोखा देना है बस, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है। और उसमें कोई मसला नहीं है, एक हफ्ता प्रैक्टिस कर ले वो आ जाता है। आइल्स के बगैर कभी कभी हो सकता है। जो लेवल 1 के कॉलेजेस है उसमें ये है कि इमिग्रेशन आपसे रिक्वायर नहीं करती कि आप आइल्स उनको दिखा दें, यानी कि बगैर आइल्स के भी आपका ये काम हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जो लेवल 1 के इंस्टीट्यूट्स है वो पाकिस्तान चूँकि लेवल 3 कंट्री पे है तो वो उनके साथ काम ही नहीं करते, क्योंकि वो रिस्क लेवल रिजेक्शंस का जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उनका रिस्क फैक्टर, उनका लेवल गिरने के लिए ये सही नहीं होता, वो लेवल गिर जाता है अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है।
तो अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट पाकिस्तान से लेवल 1 के कॉलेज में आना हो तो इज इट पॉसिबल? अभी हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉलेज था, उसमें तो तकरीबन कोई 200 से 250 बच्चे हमने लेवल 1 में कर लिए थे। उससे पहले भी एक था। बहुत कम कॉलेजेस है ऐसे जो पाकिस्तान के साथ अब काम कर रहे हो ना, वो उनकी कोशिश यही होती है कि अपने रिस्क फैक्टर को कम कर ले। वो फिर पाकिस्तान की बजाय साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो भी है, फ़िलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, उनके साथ काम को प्रेफर करते हैं। तो वो एट वन स्टेज वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना। तो अच्छा रूबी, बट एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, वहाँ पे ये एक मिस कंफ्यूजन है लोगों में कि अगर लेवल 1 में हो तो उनका वीज़ा आएगा और लेवल 3 में हो तो वो कम चार्ज। ऐसा नहीं है। वो कॉलेजेस का जो है ना, वो बहुत से फैक्टर्स है जिस पे वो डिपेंड करता है। लेकिन वीज़े का रेशो ये वो हर कॉलेज, क्योंकि हर कॉलेज रजिस्टर्ड होता है। अगर जिस केस ऑफिसर ने आपका केस देखा है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका फ़ाइल उसको पसंद आया तो वो आपको वैसे भी वीज़ा दे देंगे। और अगर नहीं आया ना, चाहे आप मोनाश में कर ले, मेलबर्न यूनी में कर ले, तो उनके भी रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि उनका गैप है, जैसे 3 साल का किसी का गैप है या 4 इयर्स का गैप है, तो वो आ सकते हैं? वो देख ले, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा भी अगर 3 इयर्स का था। 3 इयर्स का था, ट्राई कर सकते हैं। बट आजकल ये है कि रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनके गैप्स हो। ठीक ठीक ठीक। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो आपसे काम करवाएं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरह ग्लोबली वो आपसे करवाना चाहें। देखिए, स्टूडेंट्स जहाँ पे भी हो, हमें सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और बाकी वीज़ा वो सब कुछ ऑनलाइन है। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे वो हम उनसे पूछ लेंगे कि हमें दे दिया करें और हम अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के थे कि अगर हम डायरेक्ट ट्रेड कोर्स में आना चाहें, लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से, ऐसी जगहों से अगर हम डायरेक्ट ट्रेड कोर्स में आना चाहें तो वो पॉसिबल है? इंडिया का मसला ये है कि इंडिया का वीज़ा रेशो वेट में जो वोकेशनल है उसमें समझ ले 5% है। वो ज़्यादा उनके चांसेस जो है वो हायर एजुकेशन में है। पाकिस्तान का एक टाइम पे 70% था लास्ट ईयर के, यानी कि ये जून से पहले। फिर उन्होंने एक झाड़ू पेर दी जो सबको रिजेक्ट किया, तो उसमें फिर ये हो गया 32% पे आ गए। तो अब कहीं जाके बस ये समझ ले कि पाकिस्तान का अगर आप हायर अप्लाई करते हो या वेट अप्लाई करते हो तो वो 50-50 है। हमारा जो है वो 50-50 है। बाकी का कुछ लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो उनका ये है कि ज़्यादा रिजेक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोगों का मुख्तलिफ है कंसल्टेंट का। लेकिन हमारा जो अभी है वो तकरीबन 50-50 जा रहा है। मतलब आपके हायर्ड के भी आ जाते हैं और वेट के भी दोनों के 50 से 55% जो अभी रेशो है वो 50 से 55% है। लेकिन इंडिया की रेशो फिर हायर में ज़्यादा है। वेट में इंडिया से बहुत ही कम वीज़े है जो वो ग्रांट हो जाते हैं। और मिनिमम बैंक स्टेटमेंट क्या रिक्वायर्ड है, वेट में भी और हायर में भी? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन जो है ना वो है $21,041 पर ईयर। आपको जो है ना ये लिविंग एक्सपेंस है। फिर आपको ट्रैवल का एक्सपेंस दिखाना है और ऑन टॉप 1 साल की फ़ीस दिखानी पड़ती है। तो ये आप कैलकुलेट करें, अपनी साल की फ़ीस 21,000 प्लस कुछ ट्रैवल के डाल दे तो उतना आपको वो शो करना। और ये सारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में? सारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। ठीक। तो रूबी, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान के अलावा भी, पाकिस्तान में तो बहुत रिफ्यूज़ल्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी रिफ्यूज़ल्स हैं, तो आपकी फिर क्या रेशो रही? अच्छा, मज़े की बात ये है, जो आपका कॉलेज है ना, पेनफोर्ड कॉलेज, उसमें इंडिया से 100 सीरीज इशू हो चुकी थी, 100 की 100 रिफ्यूज़ हुई थी इंडिया से। और पाकिस्तान से देख लो, बड़े स्टूडेंट्स हैं जो हमारे आए हैं पेनफोर्ड कॉलेज में। जो हमारा रेशो है, अगर आप लास्ट ईयर में जाए जुलाई से पहले, तो हमारा रेशो था 80% वीज़ा सक्सेस का। उसके बाद झाड़ू पिर गया, तो झाड़ू पिरने के बाद ये आ गया 50% पे।
तो 50% ये इस ईयर के स्टार्ट में अभी तक ये है कोई 60%। तो मतलब आपके जो वीज़ाज हैं वो मतलब आधे से ज़्यादा आपके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, वो आधे क्योंकि से मैं भी ज़्यादा आए देखता हूँ ना हैं। तो आप लोगों के काफ़ी जी लगे बिल्कुल। होते हैं वीज़ाज। हाँ ठीक। तो रूप भाई जिस तरह यहाँ पे बच्चे आते हैं डिप्लोमा में, तो वो चाहते हैं कि डिप्लोमा में कोई स्कोप नहीं है तो वो यहाँ पे आगे ट्रेड में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपना वीज़ा। जी बिल्कुल। देख ले हाँ, ऑस्ट्रेलिया पहले रूल के मुताबिक आप जो ट्रेड करते थे या बैचलर्स या मास्टर तो फिर ही आपको टीआर मिलती थी ना। अब ये चेंज हो गया है ना कि आप 2 साल कोई भी स्टडी करो तो टीआर तो डाल सकते हो लेकिन आगे फिर कोई स्कोप नहीं है। तो जो ट्रेड कोर्सेज है वो इन डिमांड है, तो उसमें सबसे बेस्ट जो है वो कुकरी है। वो डिमांड कभी कमी नहीं होती क्योंकि हर बंदा जब पीआर ले लेता है या उनका वीज़ा चेंज हो जाता है तो वो कुकिंग छोड़ देता है। तो इस तरह दूसरे नंबर पे है ऑटोमोटिव जो काफ़ी डिमांड में है, आपको पता ही है। यहाँ पे हैं सिर्फ गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं और ये डिमांड ख़त्म नहीं हो सकती। फिर है कारपेंट्री, ये भी बड़ा अच्छा फील्ड है। तो घर देख ले आप, सारे लकड़ के बने हुए हैं, तो घर का ढांचा जो ऊपर से बनाते कितने हैं सबर्ब्स हैं जो अभी तक खाली हैं। और कितनी बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, हर जगह पे यही हो रहा है। तो कारपेंट्री है, फ्लोरिंग इन टाइलिंग, ये पेंटिंग इन डेकोरेशन, ये 5 ऐसे हैं जो अभी तक जिनमें पीआर अगर आप पढ़ ले इसको और आगे जो आना फिर उसी पॉइंट सिस्टम में है कि आप अपना जॉब रेडी प्रोग्राम कर ले, उसके बाद पॉइंट अपने पूरे करें, आइल्स करें, उसमें जॉब करें, एक्सपीरियंस ले ले और फिर आपको जो है ना अप्लाई कर ले जो भी स्ट्रीम्स है। वीज़ा 491 है या 189 है, 190 है। अब लास्ट ईयर में देख लो, एंड ऑफ द ईयर बारिश हो गई, 35,000 लोगों को इनवाइट आई है ना। तो इन सब में जो ट्रेड कोर्सेज में है वो 65 पॉइंट पे लोगों को इनवाइट आई है। तो जो यहाँ पे बच्चे बैचलर के हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, तो वो चाहते हैं कि हम आगे पीआर के लिए जाएं। जिस तरह अकाउंट्स में आपको पता है कितनी मुश्किल है पीआर, और इस तरह के और भी काफ़ी कोर्सेज हैं, तो वो चाहते हैं कि आगे हमें पीआर चाहिए, तो उसके लिए क्या पाथवे होगा उनके लिए? देखिए हर स्टूडेंट का जो है ना वो सिनेरियो मुख्तलिफ होता है, तो ये जनरलाइज तो नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट को जाना चाहिए अपने जो भी मारा एजेंट्स हैं जिनको वो ट्रस्ट करते हैं उनके पास जाए और अपने हवाले से एडवाइस ले, क्योंकि मैंने जब भी देखा है हर स्टूडेंट का सिचुएशन अलग ही है, कभी 2 सिमिलर स्टूडेंट्स है ही नहीं। तो हाँ, जिनके पॉइंट्स कम है, पूरे नहीं हो रहे, उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है। वो आजकल जो है वो ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है, उनकी पीआर 70.65 पे भी इवन कोई आया हुआ है ना, तो वो ये कर सकते हैं, बिल्कुल आ जाता है उसके, और बहुत जल्दी आ जाता है। नर्सिंग है, नर्सिंग बड़ा डिमांड में था उस पर। तो कुछ कोर्सेज हैं लेकिन अगेन हर एक का जो है ना डिफरेंट है, तो उनको अब पता करना चाहिए कितने पॉइंट्स उनके हैं ऑलरेडी, कितने उनको चाहिए, तो उस हिसाब से फिर वो अपने जो माइग्रेशन एजेंट्स हैं उनके साथ मशवरा करके अपनी सिचुएशन बताए और हल तलाश हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो आ तो जाते हैं इधर महंगी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनसे फ़ीस अफोर्ड नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि हम किसी कॉलेज में अब आ जाएं या किसी कम फीस वाले इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए उनके पास भी ऑप्शंस यही होते हैं कि इधर आके, क्योंकि वो ये रूल है इमिग्रेशन का, 6 महीने तक आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते। exactly. अपना कोर्स आप डाउनग्रेड भी नहीं कर सकते। डाउनग्रेड करेंगे तो वो आपको आ सकता है कैंसलेशन का ना। तो उनको बस यही है कि ये 6 महीने पढ़ के या इसी दौरान अपना वीज़ा चेंज करना चाहिए, उसको अपना वीज़ा हायर टू वोकेशनल में चेंज करना चाहिए। तो यही हल है उनके पास। ठीक। अच्छा रूप भाई, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, इस तरह पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और वो बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह एक्ट आ जाता है माइग्रेशन का, तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको दोबारा अप्लाई करना चाहिए या? देखिए इमिग्रेशन ने खुद भी बताया है कि
अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो गए, अगर आप समझते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि हाई चांसेस यही है कि वो रिफ्यूज़ हो जाए, लेकिन ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका लग जाता है। तो ये टोटली लकी ड्रॉ है, मतलब अपने जिसका लक लग गया, पे लग गया। अपने लक पे डिपेंड करता है जी। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा आप कुछ स्टूडेंट्स को और कोई बात बताना चाहिए, कोई एडवाइस? स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारों का तो ये पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। अब जैसे बहुत सारे मास्टर्स में आ तो जाते हैं, लेकिन आगे उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। या ये होता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि उन्होंने करना क्या है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके, अपना देख के, और फिर अपना कोई पाथ वे बनाए ना कि हमने आगे इस अपने टाइम को, अपने वीज़े को यूटिलाइज़ कैसे करना है। जैसे आप लोग आए हैं और आप लोगों ने सीधा ही एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो आपको कहीं लग रहा है कि आगे कहीं जा रहा है ना, हमें कहीं फ़ायदा मिलेगा, कहीं पे आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो सबको वैसे ही कोई रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो, कभी कभार स्टूडेंट्स को ये होता है कि बस हम पैसे कमा ले और बस आगे की देखी जाएगी। फिर वो 2 साल यूँ गुजरते हैं, फिर वो जो है वीज़े का जो कई कभी कभार तो ये होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है। कुछ कॉलेज में जिनके CUEs कैंसिल है, जो जाते हैं वो तो चलो कुछ तो पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल ही नहीं जाते और फिर एंड पे आके वो फिर कहता है कि अच्छा ये हम दोबारा रिन्यू कैसे कराए। तो सबको जो है ना कम से कम अपनी पढ़ाई पहले तो करनी चाहिए और कॉलेज जाना चाहिए। CUE अपनी कैंसिल नहीं होनी चाहिए उनकी, और आगे एक क्लियर पाथवे हो आपके माइंड में कि मैंने ये करना है तो इतने सालों में मुझे आगे कुछ नज़र आएगा और मुझे PR की तरफ लीड करेगा। और अगर सिर्फ पैसों की तरफ देखना है और इस तरफ नहीं देखना, तो फिर ये है कि 4-5 साल बाद फिर आपके पास पैसे भी होंगे, लेकिन फिर आप रिग्रेट करेंगे, अच्छा ये मैंने क्या किया, ये तो मुझे PR की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आगे आपको फ्यूचर कोई नज़र नहीं आ रहा होता। तो जो भी पाथ वे सेलेक्ट करना है उसको पहले से सोच के एक प्लान होना चाहिए। आपके पास 2 साल का प्लान होना चाहिए, आपके पास 5 साल का प्लान होना चाहिए, आपके पास 10 साल का। ये वैसे ज़िंदगी का उसूल भी है। हमारे टीचर्स कहते थे कि कामयाब कौमें ऐसी होती है। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, तो उनका भी यही है कि आपके पास हमेशा कामयाब बंदे के पास ये होना चाहिए कि एक 3 साल का प्लान होना चाहिए, एक 5 साल का प्लान होना चाहिए। आपके पास कोई तो प्लान हो कि मैंने करना क्या। अगर आप बस यही है कि आगे और बस जॉब पे लग गए और आगे की देखी जाएगी, फिर वो लोग हमेशा पछताते ही होते हैं। एग्जैक्टली। तो रू भाई, अगर किसी बच्चे ने आपसे काम करवाना हो कि ऑस्ट्रेलिया ऑफिस से हमने काम करवाना, ऑस्ट्रेलियन ऑफिस से, तो आपको कांटेक्ट कैसे करे? देखिए, हमारा ऑफिस तो लाहौर में भी है, जौहर टाउन में। डॉक्टर हमाद साहब बैठते हैं, यूसुफ साहब बैठते हैं, तो वो उधर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका काम इंशाल्लाह, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी काम आता है वो फाइनलाइज इधर से ही होता है। तो वो और जो भी हम ऐसे काम नहीं करते कि बस किसी के हवाले कर दिया तो ठीक है देखी जाएगी। हम जो भी फाइल है उसको अच्छी तरह देख लेते हैं। मतलब फाइनल आप करते हैं, वो जो भी केस है, जो भी फाइल है, फाइनलाइज आप अभी तक तो मैं फाइनलाइज करता हूँ। ठीक, मतलब वो लाहौर ब्रांच से आपकी आ रही है, यहाँ के सिडनी ऑफिस से आ रही है, वो फाइनलाइज आपने करी। फाइनलाइज ही होते हैं चले जो वीज़ाज है। चले रू भाई, मेरे ख्याल में तो एक क्वेश्चन इनफ है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आता है कोई स्टूडेंट की तरफ से या मेरी तरफ से, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? इंशाल्लाह आपका टाइम मिलेगा, आप आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच रू भाई आपके टाइम के लिए। हमें दो इजाज़त, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।